नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। चलिए सीधा रुख करते हैं बनारस का, जहां से हमारी सहयोगी लक्ष्मी मौजूद हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त देवलोक काशी पर टिकी हुई हैं, जहाँ पर देव दीपावली के मौके पर मां गंगा की आरती इस वक्त हो रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा दूं। अलौकिक तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आएगी। मां गंगा की आरती, घंटे घलियारों की आवाज आपको सुनाई देगी और पूरी काशी देव दीपावली के उल्लास में इस वक्त डूबी हुई है। 84 घाट इस वक्त दियों से जगमग आपको नजर आएंगे। इस बार 15 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और यहाँ पर 84 घाट आपको ऊनी दीपक से रोशन होते हुए नजर आएंगे। डमरू की ध्वनि, घंटों की आवाज, शंख की गूंज इस वक्त यहाँ पर इस पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध करती हुई नजर आ रही है। वैसे तो काशी खुद में जीवन का सार है, लेकिन यहाँ पर हर साल देव दीपावली इस प्राचीन नगरी का महत्व को और बढ़ा देती है। क्या कहा जाता है कि देव दीपावली पर देवता खुद काशी की धरती पर उतरते हैं और यहाँ पर जगमग वैभव को एकटक निहारते रहते हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखेंगे बनारस में मां गंगा के इस अर्धचंद्राकार किनारे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दैवीय दृश्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर इन शब्दों में इन पूरे जो यहाँ का वातावरण है इसको बयां कर पाना शायद बहुत मुश्किल है। करीब 15 लाख दियों की रोशनी से इस वक्त चंद्रहार की तरह शोभायमान यहाँ के तट नजर आ रहे हैं। देव पावनी गंगा के तट पर कार्तिक पूर्णिमा की ये रात वाकई देव दीपावली की ये आवाज चंद्रमा को भी चुनौती देती हुई नजर आ रही है, जो इस वक्त हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। इस अलौकिक, अद्भुत और भव्य नजारे को देखने के लिए यहाँ पर देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जो इस नजारे को अपनी आंखों में समा लेने के लिए काशी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर एकटक निहारते इस वातावरण को नजर आ रहे हैं। भगवान शिव की नगरी काशी को किस नाम से पुकारा जाए? कहा जाता है कि इस काशी के तमाम नाम हैं। इसको ज्ञान की नगरी कहा जाता है, मोक्ष की नगरी कहा जाता है, पौराणिक नगरी कहा जाता है और आज के दिन इसको दीपों की नगरी वाराणसी भी और काशी भी कहा जाता है। काशी के कोतवाल भगवान विश्वनाथ की नगरी, जहाँ हर सुबह हर सांझ अपने में एक नए तरंग, नई उमंग को समेटे नजर आती है। हर दिन चाहे सुबह हो या शाम मां गंगा के किनारे सुशोभित यहाँ के 88 घाट श्रद्धालुओं से गुलजार नजर आते हैं, लेकिन आज का दिन यहाँ पर अपने आप में बेहद ही विशेष महत्व रखता है। गंगा के किनारे इस वक्त हम खड़े हुए हैं और सिफान भी इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके पास? देखिए, मैं तस्वीर इस बार की खास तस्वीर दिखाता हूँ। ये दरअसल वाराणसी का लोलार कुंड है और ये कुंड ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान भास्कर इस कुंड में विराजते हैं और इस कुंड में सजावट है वो देखते ही बनती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे कुंड को किस तरीके से वाराणसी के तुलसी घाट के पास ये कुंड और अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार इस कुंड का किया गया है दियों से, और ऐसा लग रहा है मानो आकाश गंगा इस कुंड में आकर समा गई हो और तारों की जो टिमटिमाहट होती है वो दिए के वाराणसी के लोलार कुंड में नजर आ रही है। और धर्म की इस नगरी में, मोक्ष की इस नगरी में वाराणसी दुनिया का ऐसा पहला शहर है जहां पर जो जीवन है वो तो जीवंत है ही, साथ ही मोक्ष की नगरी है, यानी कि मौत की कामना को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं। भगवान शिव खुद तारक मंत्र देते हैं और महाशमशान में भी देव दीपावली का अनोखा नज़ारा यहाँ पर देखा जा सकता है। पहली बार ऐसा नज़ारा देखा जा रहा है जहां पर जलती चिताओं के साथ दिए से भी चिता को सजाया गया है। ऐसा अद्भुत नज़ारा जहां पर मौत भी उत्सव है, ये सिर्फ काशी में ही संभव हो सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर आरती हो रही है, आरती की जा रही है भगवान विश्वनाथ की, शादी बाबा भास्कर की, क्योंकि यहाँ पर जो ये कुंड इसलिए महत्व रखता है कि ये कुंड कहा जाता है कि जिस दंपत्ति को संतान की परेशानी होती है संतान होने में, वो यहाँ पर आते हैं और आकर स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और इसलिए लोलार छठ के दिन, जिस दिन लोलार छठ होता है, उस दिन लोलार कुंड में आकर दंपत्ति स्नान करते हैं और जो दंपत्ति स्नान करता है उसे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है।
और इस अद्भुत और अलौकिक कुंड ठीक है सुशांत, मैं आपके पास लौटूंगी। सुशांत, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल हम आपको आरती की तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं। आरती संपन्न हो चुकी है और अब देखिए माँ गंगा की आरती की अगली विधि शुरू हो गई है। दीपों की आरती हो चुकी है, उसके बाद माँ की जो है माँ को आसन दिया जाता है और उसके बाद किस तरीके से माँ को यहाँ पर अलग तरीके से आरती की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, 51 यहाँ पर आरती के दिए सजाए गए, जिसके बाद 51 कन्याओं ने यहाँ पर आरती की। एक एक करके यहाँ पर वो कन्याएं आरती करती हुई नजर आई और इस वक्त जो तस्वीर आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा की नगरी काशी में श्रद्धालु ही नजर आएंगे। पूरी तरीके से अलौकिक छटा को देखने के लिए देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कहा जाता है कि आज के दिन यहाँ पर 84 घाट की अगर आप तस्वीर देखेंगे, अगर आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो वाकई उस नज़ारे को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ आपको दैवीय अनुभूति साफ नजर आ रही होगी इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि आज के दिन देवता भी 33 करोड़ देवता स्वर्ग को छोड़कर यहाँ बनारस में, काशी में, इसी धरती पर देव दीपावली को मनाने के लिए पहुंचते हैं, जिसकी एक झलक इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से माँ गंगा और इसके धार्मिक महत्व से वाराणसी की संस्कृति का रिश्ता और कितना अटूट होता हुआ नजर आता है। ये शहर काशी सहस्त्रों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। कहा जाता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना रहा, यही वाराणसी में ही वो जन्मा और विकसित हुआ। भारत का इतिहास इस पुण्य भूमि के दार्शनिक, कवि, लेखक और संगीतकारों से भरा पड़ा है। यही काशी है जहां काशी में ही गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म के परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। उसी काशी की धरती पर इस वक्त आप अभिभूत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकदम यहाँ का नजारा पूरी तरीके से भक्तिमय आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे काशी की ये जो छटा है, ये काशी का जो रूप है, ये जो काशी की साज सज्जा है, ये वाकई स्वर्ग की अनुभूति आपको यहाँ पर कराएगी। पौराणिक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि काशी नगर की स्थापना खुद भगवान शिव ने की थी करीब 5000 पहले। सबसे पुराना अगर कोई शहर कहा जाता है तो वो काशी कहा जाता है और यही वो काशी है जिसको ये प्रचलित कहा जाता है कि ये भगवान शिव शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई काशी है। 5000 वर्ष पुराना ये शहर जिसका अपने आप में आपको चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे इतिहास हो, चाहे आप किसी रामायण या महाभारत किसी में भी चले जाइए, इस काशी का जिक्र आपको जरूर नजर आएगा। और इसीलिए ये काशी आज अपने आप में जीवंत एक कथा इस वक्त आप देख रहे हैं और ये नज़ारा आपको कहीं न कहीं इस बात की अनुभूति कराएगा कि यहाँ पर खुद स्वर्ग से देवता आज इस काशी की धरती पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ देव दीपावली मनाई जा रही है। ये बहुत जरूरी है समझना कि आखिर ये कार्तिक पूर्णिमा काशी में इतनी आखिर भव्यता और दिव्यता के साथ देव दीपावली मनाने का प्रचलन क्यों चला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में विशेष महत्व रखती है, लेकिन आज का वो दिन जब भगवान भोले शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसीलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। और आज के दिन जब देवों ने दीपावली मनाई, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से देव दीपावली की हर एक तस्वीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, जी बिल्कुल लक्ष्मी, काशी के गंगा घाट से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की दिव्य आरती की जा रही है। काशी को पूरी तरह से सजाया गया 84 घाट पर। लक्ष्मी, इस बार 15 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आरती धीरे धीरे संपन्न हो रही है। मंत्रोच्चार की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। 84 घाट जो इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर आपको सजे हुए नजर आ रहे हैं। इतनी भव्य, इतनी दिव्य यहाँ की तस्वीर, मानो षष्ठी का सारा आलोक समेटकर आसमान के तारे भगवान भोलेनाथ और माँ आरती के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। और आज जो आप ये आंध्र चंद्रकार जो माँ, ये जो घाटों का आपको नजर आ रहा है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ बार बार कि ये खुद चंद्रमा को चुनौती देता हुआ। सुशांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत,
कृपया आप सभी भक्तजन प्रेम भाव से जोरदार जयकारा लगाएं। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देव दीपावली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उसी दिन से प्रचलित है जिस दिन भगवान भोले ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और सभी देवताओं ने इसी काशी में आकर दिए जलाए थे। इसीलिए कहा जाता है कि कार्तिक की अमावस्या के दिन आप दीपावली मनाते हैं, उससे ठीक 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की काशी, इसी में देव दीपावली मनाई जाती है। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि आज के ही दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि आज के ही दिन भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया था और इसीलिए आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। काशी से ये तमाम छटा की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही थी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ लक्ष्मी उपाध्याय, वाराणसी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।